बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है और कल आपने देखा कि क्या हुआ मार्केट के अंदर। गोल्ड किस तरह ऊपर चला गया, डॉलर का रेट भी ऊपर चला गया, उन दावों के बरअक्स, उन दावों के ख़िलाफ़ जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के चाहने वाले जो साहब हैं मलक बोस्तान साहब, उन के दावों के बरखिलाफ़ चला गया। अभी उनका जो कल मैं सुन रहा था, उन्होंने ये दावा किया है कि ये एक दिन ऐसा हो ही जाता है और डॉलर की अभी रेल पेल हो रही है। आज के दिन उन्होंने कहा है कि डॉलर नीचे जाएगा और सोना भी नीचे यकीनन उसके साथ साथ जाना फिर चाहिए। लेकिन क्या होता है ये तो आज का दिन बताएगा। जब वो दिन चढ़ेगा तो चंद भी चढ़ेगा, सबको नज़र आ जाएगा। लेकिन हम जो तजिया कर रहे हैं वो फैक्ट्स पर मुश्तमिल है और हमारी जो नज़र में, हमारे जो अक़ल के मुताबिक, हमारे जो हमें जो नज़र आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं और उसमें जो सच्चाई है वो वक्त साबित करेगा। बहरहाल सोना जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 1918 डॉलर पर आउंस चल रहा है। देखिए ये आउंस का रेट होता है 31.1 ग्राम। आप इसको होता है और आप इसको कन्वर्ट इस तरह कर सकते हैं कि ये 31.1 ग्राम का रेट होता है। 1918 को जो मौजूदा डॉलर रेट है उसे ज़रब दे दीजिए, पैसे आ जाएंगे और फिर आप 1 ग्राम का रेट निकाल कर अपना तोले का रेट भी निकाल सकते हैं। बहरहाल ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा यार ये भी मैं आपको बता दूं तो फिज़िकल गोल्ड रखने वालों के लिए सबसे पहले तो कल खुशखबरी आ गई कि भाई ये बढ़ गया है। कुछ लोगों ने बेच भी दिया था, वो भी पछताए। कुछ लोगों ने ख़रीदा नहीं था, वो भी पछताए। और कुछ लोगों ने अभी रखा हुआ है और कीमत कम हुई है, वो भी पछता रहे हैं। सोना पछतावा सा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोना जो है वो इस जो रिलायबल कमोडिटी, तो इस पर आप भरोसा रखिए। ये आपको नुकसान नहीं दे के जाता, बशर्ते कि आपके अंदर हौसला हो और होल्डिंग पावर हो। तो बहरहाल सोने का रेट आज भी जो है वो आज जो है वो 2,09,000 रुपये पीस का है और रवे का 2,06,000 रुपये रवे का रेट है। और ये ठीक है, एक रेट ऊपर आया है और तकरीबन 5 हज़ार रुपये के करीब इसमें इजाफ़ा हुआ है। तो इससे थोड़ी सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। और जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो देखें, अगर किसी जगह पे उनको महसूस होता है कि काफ़ी अब नीचे आ गया है, अब इससे नीचे नहीं जा सकता, वो आप लोग भी ज़रा थोड़ा सा इधर उधर हाथ पाँव मार लिया कीजिए और अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए। ये जो गवर्नमेंट के दावे हैं आप वो इसी तरह हैं जैसे कि पेट्रोल का था, रशियन पेट्रोल बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, 100 रुपये कम, फलाना कम, टिमकाना कम, पता नहीं क्या क्या था। और हुआ क्या है वो आप देखिए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो बहरहाल अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने बाइंग की तरफ नहीं जाना। बाइंग ट्रैप होगी, करेगी मार्केट, लेकिन आपने नहीं जाना। और जो लोग नहीं गए और सेलिंग को अपना रुझान बनाए रखा, अपने जहन में उन्होंने खबोए रखा, तो वो उनको थोड़ा यकीनन फ़ायदा भी हुआ होगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि सेलिंग में आपने मतलब तकरीबन सबका मैंने सेलिंग के बारे में बोला था और आपने जिन्होंने फॉलो किया यकीनन थोड़ा सा उनको फ़ायदा भी हुआ होगा, जिसका उनको मुबारकबाद। आज जो रिपोर्ट्स आनी है वो जॉब रिपोर्ट है, ISM नंबर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये मार्केट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि GBP USDT, तो वो उसमें आपने सेलिंग की तरफ रुझान। आज मैं मुख्तसर बात करूंगा, आपने देखना है कि कहाँ से सेलिंग में बैठ सकते हैं। सेलिंग में जाएंगे और यूरो में भी आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो चेक करके 1.082 से 1.075 तक आप इसको
देख लीजिएगा, अगर हो सके तो बड़ा थोड़ा सा रिस्क लेके टीपी सॉरी एसएल लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। ऑयल जो है वो आप 72.30 पर अगर आती है मार्केट और इसके एड़े गिड़े आती है, यानी इसके इर्द गिर्द होती है, और जहाँ पे आप समझते हैं तो सेलिंग को तरजीह दूंगा। और इसमें भी टीपी ज़रूर लगाइएगा, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक जो है वो पिप्स का जो है वो मज़ा दे सकता है। लिहाजा इसको बड़े एहतियात से लेकिन ज़रा थोड़ा सा समझ कर कीजिएगा। नैस्डैक में 14,700 और 14,350 के दरमियान ये जो अगर मिले आपको, इसमें भी अगर देखें ये इसमें जो है वो रिजेक्शन आ रही है, और एक 350 का जो फिगर है उस पर भी काफ़ी हद तक रिजेक्शन पैदा होती है। तो ये इसका भी रुझान जो है वो यकीनन सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा जाएगा। अब आते हैं गोल्ड की तरफ, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो फेवरेट कमोडिटी है, और आप उसमें खेलना, उसमें ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़्यादा सवालात भी इसी के बारे में पूछे जाते हैं। तो गोल्ड जो है वो कल भी मैंने आपको बताया था कि 1930s में जब आपको मिले तो आप इसको सेलिंग की तरफ देखिएगा, सेलिंग में ही जाना बेहतर होगा। और 100 पिप्स का मैं आपको कहता हूँ कि जो फ़ायदा है वो उठा लिया कीजिए, और इससे कम नहीं। लेकिन आप देखिएगा मार्केट आज जो है वो काफ़ी हद तक स्लो रहेगी, इतनी तेज़ नहीं होगी। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि ये ऐसा होता है या नहीं, लेकिन आपने मेरी जो बात को अगर आप के जहन में रहे तो उसको एहतियात के तौर पर जहन में रखिएगा कि 1930s पर आपने सेलिंग की तरफ बैठना है, और 1901, 1900, 1902 इस पर बाइंग ट्राई करी जा सकती है, लेकिन एसएल के साथ। तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट रेट्स की तरफ। तो डॉलर 274 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 281 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 353 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 357 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। यूरो 304 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 307 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 184 रुपये 45 पैसे में बाइंग, 187 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 212 रुपये में बाइंग, 215 रुपये में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 74 रुपये में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 65 पैसे में बाइंग और 79 रुपये 35 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 743 रुपये 59 पैसे में बाइंग और 769 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। दिरहम 76 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 761 रुपये 39 पैसे में बाइंग, 769 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 928 रुपये 28 पैसे में बाइंग और 937 रुपये 28 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 37 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 38 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। और चांदी का रेट 2500 रुपये फ़ी तोला हो गया। देखिए, मैं आपके पास रोज़ाना आता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए। ये मेरी सपोर्ट होगी, आपका इससे कुछ नहीं जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।